अगर आप बाइक चाहते हैं किस्तों पर और बगैर इजाफी चार्जेस के तो ये वीडियो आपके लिए है। कि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मीज़ान बैंक से किस तरह बाइक हासिल की जाती है किस्तों पर बगैर इजाफी चार्जेस के, यानी कोई सूद नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करेंगे बाइक इजरा। मीज़ान, इसके बाद मीज़ान के लिंक पे क्लिक करेंगे। इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल आपको बताएंगे किस तरह बाइक को हासिल करना है, किस तरह पेमेंट करनी है और किस तरह कैलकुलेट करना है कि हमारे कितना ख़र्चा हो गया टोटल और पर मंथ कितना ख़र्चा होगा और कौन सी बाइक हमें कितने की पड़ेगी। तो मैं आपको 150 200 cc एंड 70 cc, सॉरी 70 cc, 125 एंड 150 cc के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में आपको कुछ इस तरह का पेज होगा। मैं ये इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। की फीचर टू फ्री पीरियोडिक मेंटेनेंस, लो मंथली रेंटल आफ्टर डिलीवरी, फास्ट प्रोसेस एंड डिलीवरी, एक फुल अवेलेबल, यानी दो आपको ये मेंटेनेंस वाले भी देंगे। के बाद आप इसमें लिखा हुआ है बेसिक फीचर्स है। फाइनेंस इजरा होगा, ओनरशिप होगी। The motorcycle will be registered and insured in favor of Mizan Bank before it is physical process in given to कस्टमर। ये बाइक को चेक वगैरह करके देंगे। बाकी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, पेमेंट मेथड है जिसको आप देख सकते हैं कि अब क्या क्या चीज़ मतलब आपके पढ़ने के लिए ज़रूरी है। यूनिक सेलिंग ये है कि लो पर मंथ रेंट है, यानी मंथली जो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी वो कम है। और फर्स्ट रेंट आफ्टर 1 मंथ ऑफ डिलीवरी, यानी पहला जो रेंट देना पड़ेगा वो आपको 1 महीने के बाद देना पड़ेगा। तो चलिए, हाउ इट इस बाइक जरा शरिया कंप्लेन, यानी ये सूद फ्री है। अच्छा, डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायरमेंट होंगे? जनरल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास NIC की कॉपी, पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग, यानी आप जिस जॉब वगैरह करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। सिग्नेचर वेरिफिकेशन फॉर्म, यानी फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर भी जो करते हैं वो भी। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट है ज़रूरी। ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ, यानी आपकी जो बैंक का अकाउंट है उसकी जो 6 महीने की जो स्टेटमेंट है, यानी जो आप सैलरी आती है निकालते हैं उसकी जो स्टेटमेंट है वो। पे स्लिप की सर्टिफाइड कॉपी, जो आपकी सैलरी है उसकी जो कॉपी है उस पर स्टम्प लगी होनी चाहिए। एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट इंक्लूडेड टेनोर डेजिग्नेशन, यानी आपकी जो कितनी देर कब से आपकी नौकरी कहाँ पर है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है वगैरह वगैरह, उसका कॉपी चाहिए। तो जी, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेसमैन अगर आप हैं तो फिर आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएंगी। सर्टिफिकेट ऑफ बैंक स्टेटमेंट 12 महीने की आपको देनी पड़ेगी और प्रूफ देना पड़ेगा बिजनेस का 2 ईयर का। टैक्स रिटर्न जो बैंक के हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे। तो अब हु कैन अवेलेबल, हु कैन अवेल बाइक जिरा फैसिलिटी, कौन कौन इससे फ़ायदा उठा सकता है? तो सिटीजनशिप सिर्फ पाकिस्तानी हैं, बड़े पाकिस्तानी हैं जो जिनकी उम्र 16 17 साल 18 साल से ऊपर है, वही कर सकते हैं। इसके एज आपकी कितनी होनी चाहिए? 20 से लेके 60 साल कम अज़ कम होनी चाहिए आपकी उम्र। इनकम रिक्वायरमेंट, कम से कम सैलरी आपकी 25,000 होनी चाहिए। ग्रोस सैलरी कम से कम 25,000 होनी चाहिए। डेबिट बर्डन बारे में मुझे नहीं पता क्या चीज़ है ये। फॉर सैलरी SSP, डाउन पेमेंट आपको कितनी करनी है? डाउन पेमेंट 15% से लेके आप 50% तक कर सकते हैं, यानी फर्स्ट पेमेंट आपकी मर्जी है 15% करें या 50%। टेन और यानी कितने टाइम में देना है? 1 2 या 3 साल की आप पॉलिसी ले सकते हैं। पेमेंट मोड, आपको चेक देने पड़ेंगे। डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ सैलरी, या सैलरी से डायरेक्ट कट जाएंगे पैसे।
चेक रिटर्न चार्जेस वुड बी लीव एज पर बैंक शेड्यूल, जैसे बैंक के जो शेड्यूल वगैरह है टेक एज पर टेक कंपनी पॉलिसी। अच्छा जी 25 cc 250 cc भी ये लोग दे रहे हैं। सैलरी क्लास यानी आपकी कम से कम सैलरी 1.5 लाख होनी चाहिए और बिजनेसमैन की 2 लाख से ऊपर इनकम होनी चाहिए। डाउन पेमेंट 30% आपको देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन का प्रोसीजर कुछ इस तरह है कि आपको फिल करना कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो बैंक में जाएंगे वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा, अटैच करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ। 1500 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी जो रिफंडेबल नहीं होगी, प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, और 5 से 7 दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा बाइक इजरा का फॉर्म भी देख लेते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं कि हमें कौन सी बाइक कितने की पड़ती है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आप कौन सी कंपनी की बाइक लेना चाहते हैं। मैं सबसे पहले होंडा को सेलेक्ट करता हूँ और होंडा के साथ आपको कंपेयर करता हूँ कि होंडा की सबसे सस्ती जो बाइक है वो कितने की पड़ेगी। सबसे महंगी बाइक कर लेते हैं। सबसे महंगी बाइक होंडा की सेलेक्ट करेंगे। होंडा की सबसे जो महंगी बाइक है मेरे ख्याल से होंडा CB 250 है। टेनर हम सेलेक्ट करते हैं 1 ईयर का और डिपॉजिट हम करते हैं 30% इसका देना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करते हैं तो ये बता रहे हैं कि हमें जब बाइक पड़ेगी 6,40,000 की पड़ेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे पास 1,92,000 कराना पड़ेगा। प्रोसेस फीस 1500 देनी पड़ेगी और टोटल अप फ्रंट जो है 1,93,500, मंथली 12 और आपको 44,000 हर मंथ देने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं सबसे सस्ती बाइक। सबसे सस्ती बाइक मेरे हिसाब से तो पावर की या होंडा सुपर पावर की होगी। हम बाइक सुपर पावर की सबसे सस्ती बाइक जो हो सकती है वो रेगुलर 70 है। टेनर हम सेलेक्ट करते हैं 1 ईयर का और डिपॉजिट हम करते हैं 15%। तो कैलकुलेट करते हैं तो 50,500 की हमें बाइक पड़ रही है। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें 7,575 देने पड़ेंगे, यानी सबसे सस्ती जो बाइक है इस टाइम उसका। प्रोसेस फीस हमें 1500 देने पड़ेंगे और टोटल अप फ्रंट यानी हमें 9,075 देने पड़ेंगे। मंथली पेमेंट नंबर ऑफ मंथ 12, रेंट पर मंथ आपको 4,543 रुपये देने पड़ेंगे। सबसे अच्छी और सबसे फेवरेट बाइक जो होंडा की है होंडा 125। अगर उसका हम चेक करें होंडा CB, अब स्टैंडर्ड एडिशन की चेक कर लेते हैं। होंडा CG स्पेशल एडिशन होंडा 125 CG 125 ये वाली चेक करते हैं। टेनर चेक करते हैं 1 ईयर का, डिपॉजिट करते हैं 15%। तो चलिए देखते हैं, ये हमें पड़ेगी 1,25,500 रुपये की। तो मंथली हमें इसके देने पड़ेंगे 10,000 रुपये, यानी फर्स्ट पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 18,825 कम अज़ कम। यानी ज़्यादा भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। 18,000 रुपये देने पर 12 महीना, अगर 12 महीने की अगर हम पेमेंट शेड्यूल लेते हैं तो हमें 10,000 देने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम शेड्यूल को 3 साल के लिए करते हैं जो सबसे मैक्सिमम है तो हमें सिर्फ 4,730 रुपये देने पड़ेंगे। यानी अगर हम 7,330 रुपये 4,730 रुपये दे सकते हैं तो हम बाइक को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे जो सस्ते में बाइक पड़ेगी वो हमें सुपर पावर की पड़ेगी या पावर की, ये चाइना की बाइकें होती हैं। ये आपको 4,543 रुपये की पर ईयर में पड़ जाएगी। अच्छा, साथ में इन्होंने आपको ऑप्शन दिए हुए कॉन्टैक्ट करना चाहें तो डेडिकेटेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ। ये 2 नंबर कराची के लिए जी पहले दो, उसके बाद 2 इस्लामाबाद के लिए मुल्तान और बहावलपुर। और ये सर्टिफिकेट है गेट कॉन्टैक्ट बाया बाइक इजरा रिप्रेजेंटेटिव। ये कोई फॉर्म है जो आपको फिल करना पड़ेगा। फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, सिटी, और फिर सबमिट करना पड़ेगा। तो फॉर्म के ऊपर भी है, मैं देखता हूँ इसमें क्या फॉर्म है, बाइक इजरा फॉर्म। इसे हम क्लिक करते हैं तो फॉर्म खुल जाता है हमारे पास। इस फॉर्म को फिल करना है। यहाँ से भी जा सकते हैं, बाकी यहाँ से भी आप यहाँ फॉर्म फिल करके आप सबमिट करेंगे तो मज़ीद जो चीज़ें आएंगी वो आपको साथ भर के या इसकी कॉपी करके बैंक में जाकर जमा करवाना पड़ेगा 1,500 रुपये के साथ। ये फॉर्म आ गया जी, पूरा फॉर्म है ये।
ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इसमें देखते हैं फॉर्म में क्या है। इस फॉर्म में पर्सनल डिटेल, नेम एज पर CNSC, फादर नेम, मदर नेम यानी CNSC की ड्यूल, एजुकेशन क्या है, योर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सिटी वगैरह सिंपल। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल। उसके बाद बिजनेस पर्सन है तो बिजनेस पर्सन की डिटेल। सेकेंड ऑप्शन में इमीडिएट रिलेटिव रेजिडेंट, आप कहाँ रहते हैं, फलाना ठिकाना, वो चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। डिज़ायर व्हीकल, व्हीकल कौन सा है, नाम, बाइक मॉडल वगैरह, कलर, प्राइस, मैन्युफैक्चरर, पीरियड 1 2 3 साल, और बैंक यूज़ ओनली, ये बैंक भरेगा। तो यहाँ पर भी वो डिटेल रखी है। सैलरी पर्सन के लिए चाहिए कॉपी एप्लीकेशन लास्ट 6 मंथ, सिग्नेचर वेरिफिकेशन फॉर्म वगैरह। टर्म एंड कंडीशन की लाजमी पड़िएगा, ये बहुत ज़रूरी होती है, बात वगैरह तो बंदा फंस जाता है। यहाँ पे साइन और बस एक कॉपी करके आप बैंक में जाकर जमा करवा दें 1500 फीस के साथ। 7 से 8 दिनों में इंशाल्लाह आपको बाइक मिल जाएगी अगर आप अहल हुए तो। इसके अलावा कार का भी इजरा करवा सकते हैं और ईजी होम भी करा सकते हैं। ईजी होम के बारे में डिटेल्स हम आपको बाद में बताएंगे। शुक्रिया।